हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जर्नी से बोल रहा इस की वीडियो में आपको बताने वाला हूं संविधान से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें, जिसको हर एक व्यक्ति को, हर एक छात्र को, और छात्र को ही नहीं, हर एक लोगों को इसको जानना चाहिए। क्योंकि पूरा देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चल रहा है। संविधान की खूबियां क्या है, संविधान की खूबसूरती क्या है, उससे संबंधित कुछ रोचक फैक्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं, और लाइन बाय लाइन मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूं। और ध्यान से इसको समझेंगे बच्चे, अगर इसको देख रहे हैं तो निश्चित तौर से इसको नोट कर लेंगे, तो उनके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा। और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भी इस प्रकार की, आप सोशल साइंस पढ़ते हैं, किसी भी क्लास के बच्चों के सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, सब में ये चीजें है दर्शाई गई है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश होने की वजह से संविधान की सारी चीजें उसमें है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको लाइन बाय लाइन समझें और देखें, और आप इसको अपने जीवन में लागू करें। तो आइए देखते हैं संविधान से जुड़े कुछ रोचक बातें। पहला है, संविधान किसने लिखा? संविधान को किसने लिखा था? तो आप इसके लिए थोड़ा सा ये नहीं होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा लिखना चाहिए था। मैंने आपको कहा कि इसको किसने लिखा था, दर्शाया था उस पे। बाकी तो इसका जो मूल प्रति है, उसके बाद जो इसको दर्शाया गया था, मूल प्रति पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही इसको सब नियम और कानून को बनाया था, और उसमें समितियां थी, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बाकी इसको जो लिखा था, दर्शाया था, उसको प्रेम नारायण बिहारी रायजादा, प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने इसको लिखा था। फिर संविधान बनकर कब तैयार हुआ? हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। तो जानते रहेंगे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला आएंगे, संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर को जो बन के तैयार हुआ था, उसीलिए 26 वाले डेट को याद रहे, इसीलिए 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। ऐसा इस कुछ कारण नहीं है कि 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया। 26 नवंबर को तैयार हुआ था, उसी दिन को याद करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूरे देश में लागू किया था। यानी कि पूरे देश में संविधान जब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा बनेगी, संविधान बनेगा, चूंकि उसमें एक ही व्यक्ति नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, मैं आपको नीचे अभी बता रहा हूं। तो उसका जो गठन हुआ, उसके जो मेंबर बनाए गए, उसका गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 1946 को संविधान का गठन होता है, 6 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक, भाई संविधान सभा बनी है, उसकी बैठकें होंगी, उसमें बातचीत होगा कि देश के लिए कौन हितकर है, क्या नहीं हितकर है, तो बहुत सारी बातें उस पर होंगी। तो जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946। फिर देखेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। मतलब दो दो, ये 3 3 4 4 दिन के गैपिंग, 6 के बाद 9, 9 के बाद 11। अब अगला देखेंगे, संविधान की दूसरी बैठक 11 दिसंबर, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। ये तीनों डेट देखेंगे, 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 को ही गठन हुआ। पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक, फिर तीसरी बैठक होती है। बैठक में तय होता है कि संविधान को कैसे, किस रूप में प्रस्तुत करना है, किस रूप में उसको जो है समाज में प्रस्तुत करना है, ये सारी बैठक में ही तय होता है। संविधान में कितने हस्ताक्षर हुए थे? इंपॉर्टेंट है कि संविधान बना तो कितने लोगों ने उसमें स्वीकृति दी, हस्ताक्षर किया? तो जानते रहेंगे 284 लोग थे जो हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? यह भी महत्वपूर्ण है। कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। संविधान में पहला हस्ताक्षर किसका हुआ था? जानते रहेंगे, संविधान में पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था। संविधान में पहला हस्ताक्षर जो हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ। क्योंकि संवैधानिक रूप से देश का सबसे बड़ा नागरिक और पहले पद पे अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति होता है, तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसीलिए उनका सबसे पहला हस्ताक्षर होता है। संविधान में कुल पेज कितने हैं? 251 पेज हैं, जानते रहेंगे। संविधान में कुल 251 पेज की एक पुस्तक है। संविधान है क्या, ये तो आपको जानकारी है ही। संविधान हमारे देश का एक लिखित दस्तावेज है, जिसमें देश को चलाने के लिए नियम और कानून लिखे गए हैं, वो है संविधान। तो उसमें जो पेज है 251 है। संविधान में कुल अनुसूची कितनी है? 8 अनुसूचियां हैं।
संविधान अनुच्छेद और भाग देखेंगे। संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने भाग हैं? 22 भाग है और 395 395 अनुच्छेद इसके हैं। संविधान में कुल खर्च कितना लगा था तो देख लेंगे आप, यहां मैंने लिखा है 63,96,729 रुपए। 63,96,729 रुपए खर्च लगे थे उस समय। संविधान निर्माता के रूप में किसको माना जाता है? सिर्फ संविधान बनाने वाला संविधान निर्माता जो सबसे अहम भूमिका निभाए थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका नाम कौन नहीं जानता है? हर व्यक्ति इनका नाम जानता है। संविधान की बात आए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगला आ जाइए, 16वां नंबर मैंने लिखा है, 15 रोचक बातें इधर लिखा है। फिर 16वां में लिखा है मान्यता प्राप्त भाषा। जिस समय हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये भी जानते रहेंगे। जिस समय संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। वैसे बोलियां अगर देखा जाए तो अलग अलग बहुत सारी हैं, एक ही स्टेट में बहुत सारी बोली बोली जाती है, लेकिन भाषा के हिसाब से देखा जाए तो संविधान में 22 भाषाएं हैं। और आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं कि 22 भाषाओं में इंग्लिश को नहीं रखा गया है, जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के कामकाज जो होते हैं इंग्लिश में होते हैं। बहुत सारी जगह पे इंग्लिश में ही सारा काम होता है, लेकिन अब उस समय जो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त थी ये थी, उसमें इंग्लिश नहीं है। आज तक भी इंग्लिश को नहीं रखा गया है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये प्रस्तावना संविधान के पहले पेज पे हम भारत के लोग भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ऐसा करके जो लिखा गया है उसमें संप्रभुत्व गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष बात भी उसमें लिखी गई है कि हम किसी एक धर्म को मानने वाले, कोई एक हमारा राष्ट्रीय धर्म ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी धर्म को समेटे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी जो भी हैं सब भारत की में रहते हैं। और संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत की या संविधान की आत्मा कह सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, जानते रहेंगे। रूस, चाइना, अमेरिका, इन सबसे भी बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, सबसे बड़ा लोकतंत्र। 6 मौलिक अधिकार, ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए सभी को कि ये हमारे संविधान में हमको मौलिक अधिकार मिले हैं। ये पहले से ही हमको अधिकार संविधान में दिया गया है। क्या? समता का अधिकार। समता मतलब समानता। समानता का अधिकार पहला है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, समानता का अधिकार रहेगा। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ेंगे तो उसमें वर्णित है कि समता का अधिकार हर व्यक्ति को है। देश का रहने वाला भारत का व्यक्ति होना चाहिए, भारत की नागरिकता होनी चाहिए, उसको समता है, समानता का अधिकार दिया जाता है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता पूरे भारत के अंदर आपको विचरण करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। हालांकि ये लागू है, कितना लागू होता है कितना नहीं होता है इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 6 मौलिक अधिकार जो है हमारे हैं, सबको इसको जानना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी प्रकार का आपका शोषण ना होने पाए, ये भी आपको अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसमें मौलिक अधिकारों में शोषण के विरुद्ध, किसी प्रकार का शोषण ना हो, किसी प्रकार से भी आपका देश में रहते हैं, कहीं भी कमाते हैं, पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, तो किसी प्रकार का आपके साथ शोषण ना हो, इसके विरुद्ध भी अधिकार है 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग हैं और अलग अलग धर्म को मानते हैं, सभी को अपने धर्म को, अपने त्योहार को मनाने की पूरी स्वतंत्रता है, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। हालांकि अगर किसी भी प्रकार की ज्यादती होती है तो उसके खिलाफ कानून है, नियम है, और हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को आप मानने वाले हैं, उस धर्म के प्रति आपकी स्वतंत्रता पूरी है, आप उसको मना सकते हैं। यह है 25 से 28 तक अनुच्छेद में वर्णित है। फिर शिक्षा का अधिकार, 29 से 30 तक शिक्षा का अधिकार है। 14 साल तक के बच्चों को, यानी कि 1 से लेकर 14 साल तक, 0 से लेकर कह सकते हैं 14 साल तक, 6 से 14 साल तक बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा, ये शिक्षा का अधिकार है 29 से 30 तक दिया गया है। इसमें सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ऐसा हमारे मौलिक अधिकारों में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार मतलब संवैधानिक रूप से किसी भी प्रकार की उपचार अगर करना है, किसी भी प्रकार का सुधार करना है, तो ये भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमको दिया गया है। ये अनुच्छेद 32 में है।
तो इस प्रकार की जो हमको मौलिक अधिकार है ये भी हमको जानना चाहिए। साथ साथ संविधान से जुड़ी रोचक फैक्ट है, जानकारियां है, क्योंकि पूरा भारत संवैधानिक देश है, संविधान से चलता है और हर प्रकार की चीजें संविधान से लागू होती हैं, तो ये तो सबको जानना अति आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे और इसको बच्चे जो है वीडियो को स्किप करके जरूर नोट कर लेंगे, जानते रहेंगे। ये चीजें उनको जानना है, जीवन में आगे चल के बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। अभी से ये जानकारी संवैधानिक रूप से सबको जानकारी होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे और कमेंट करके आपको बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है और इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी आप जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।